Hi, hello everyone. This is Srijan from Srijan Speaks, and she is Manika Kumar from Emotional Flakes. So, yeah, welcoming her. Hi, Manika. How are you? Good. Okay, so as I see कि इनका जो इंस्टाग्राम पेज है काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करता है और उसी टॉपिक पे मैं भी काफ़ी कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ क्योंकि आप देखते रहते हो पोस्टों से रिलेटेड मैं बात करता हूँ। आज हम लोग कुछ विचार मिलकर के ना लेंगे, कुछ सवाल उनसे पूछेंगे, उनकी राय लेंगे कि वो क्या जानती हैं, क्या समझती हैं। मैंने कहा पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने बारे में बताइए। तो आप तो मेरे खैर जानते ही हैं, बट फॉर द ऑडियंस, आई एम अ गर्ल हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड मेरा एम एक ही है, हेल्प पीपल। बिकॉज मैं भी उस दौर से गुजरी हुई हूँ और उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, तो मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग भी उस दौर से जब अगर गुजर रहे हैं तो वो अकेले ना, मैं उनके साथ रहूं और मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से। काफ़ी अच्छी सोच है आपकी कि जिस चीज़ से आप गुजरी हैं उस चीज़ से दूसरा कोई और ना गुजरे, तो आप समाज की हेल्प कर रहे हैं। एज आ सोशल वर्कर भी आप कहलाई जा सकती हैं। एंड अब मार्केटिंग स्टूडेंट ऑल्सो। ग्रेट मार्केटिंग स्टूडेंट ऑल्सो। किसी को भी अगर मार्केट करवानी है यू कैन कॉन्टेक्ट कर। तो आज का टॉपिक है हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, वैलिडेशन क्या इंसान की ज़रूरत है या एक आदत। That's a really good topic, you know. Validation at a certain age, I guess it's important. क्योंकि तब बच्चा नर्चर हो रहा होता है, सीख रहा होता है, तब उसका ब्रेन, जो उसका ब्रेन है, आई मीन हाई फंक्शनिंग होता है। वो नई लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से कैच कर लेता है, आंतें कैच कर लेता है। एंड जब उसको यू नो एक वैलिडेशन का सेंस मिलता है तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ रिलियंस बढ़ता है, उसका अवेयरनेस बढ़ता है। सर्टेन एज के लिए गुड, बट आफ्टर अ सर्टेन एज इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ कंट्रोल एंड जिस फीलिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल हो रहे हो, इसका मतलब कि योर लाइफ इज नॉट इन योर हैंड्स, it's in someone others, you know, opinion, hands, या फिर उनका उनका डिसीजन जो होगा उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लोगे, आप उस हिसाब से अपने डिसीजन को मोल्ड कर लोगे, क्योंकि आप तो ओरिजिनल वाला था डिसीजन, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो, ठीक है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही ओशो ने भी कहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपना ऐसा स्कोर देता है और जो समाज उसको सिखाता है, स्कूल जो उसको सिखाता है, पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो वही सीख जाता है। डर, मोहब्बत, किससे कैसे बात करनी है, कब हंसना है, कब रोना है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में सिखा देती है। हमारे अंदर का जो ट्रू एसेंस है वो खो जाता है। बहुत अच्छा मैंने कहा है। और जैसे लोग वो क्लासिफाई करते थे ना, मर्द औरत, कि मर्द नहीं रो सकते, औरतें ज्यादा काम पढ़ी लिखी या काम नहीं करने चाहिए। अब तो खैर बहुत दुनिया बदल रही है, बट स्टिल आई थिंक सही मेंस मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। एंड फॉर वुमेन्स, आई मीन उनके अलग इश्यूज हैं, मेंस के अलग इश्यूज हैं। पर मैंने एक बुक में पढ़ा था, बहुत अच्छा था वो लाइन, कि पूरे दिन में हम लोग को हर वक्त एक औरत या फिर एक मर्द रहने की जरूरत नहीं हो सकती, हम लोग को एक पॉइंट पे सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही रह सकते हैं, एंड दैट इज सच अ गुड पॉइंट। वेरी, एक इंसान होना जरूरी है। एग्जैक्टली। आप जो हो वो तो वो, लेकिन एक इंसान होना काफी जरूरी है। तो मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, व्हाई डज क्रिटिसिज्म हर्ट मोर देन प्रेजेस दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म इज, अब जैसे सोसाइटी ने क्रिटिसिज्म को भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे दिया, तो हम लोग को वो नेगेटिव लगता है, बट अगर आप उसका टोन बदल दो और
फिर उसको देखो तो वो सेल्फ अवेयरनेस भी हो सकता है। बट जो बंदा मेंटली ओपन नहीं है, आई मीन ही स्टबर्न, ही और शी इज स्टबर्न कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म को नेगेटिव वे में ही लेगा। एंड अ पर्सन हु इज ओपन टू ऑल ideas, decisions, opinions, वो कहीं ना कहीं उस चीज को सोच लेगा, बैठेगा उस सोच के साथ। एंड अगर उसकी सामने वाले इंसान की अगर टोन खराब थी तो उस पे कम फोकस करके वो उस बात को सोचेगा कि हाँ तो वो सही कह रहा This is what self-awareness. है। इट्स अबाउट मेंटालिटी है एक्चुअली, बिकॉज आपकी अगर मेंटालिटी है कि आप स्टबर्न हो तो आप नहीं सिखाओगे, और आप ओपन हो तो आप कंसिडर करोगे, तब सेल्फ अवेयरनेस आता है। स्टबर्ननेस से तो नहीं आता। Okay, so what was the last time someone's opinion affected you? So it's very personal and very easy. There was a friend of mine, and she is still a friend. So we were talking about a certain topic, and that topic was sensitive to me. तो मैंने उसको बताया इस बारे में, तो उसने काइंड ऑफ उस टॉपिक को लेके हंसी मजाक करने लगी एंड हंसने लगी। तो मेरे लिए वो चीज़, मेरे दिमाग में तो यही आया कि वो उस टॉपिक का मजाक उड़ा रही है, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जबकि उसका इंटेंशन था कि मैं परेशान थी, वो मेरा मूड लाइटन अप करना चाहती थी, उसका इंटेंशन प्योर था। लेकिन मैंने उस चीज़ को कैसे लिया वो मेरे पे डिपेंड था। मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया, विच वॉज नॉट राइट एट ऑल। बट समवेयर आई ऑल्सो फील कि जब मैंने उसको 2-3 बार आराम से बोला कि मत बोलो, शी केप्ट ऑन सेइंग अबाउट इट। तो आई गेस 50-50 तो गलती थी। हाँ, उसका ओपिनियन ही था, वो मैंने अलग तरीके से लिया। अगर मैं सेल्फ अवेयर होती कि ठीक है यार, दोस्त है, वो तो मजाक करेगा, तो तो उसने कभी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है? जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक्चुअली सॉरी भी है, उसने बोल तो दिया है, बट वो एक्चुअली सॉरी। एक मेरा पर्सनल सवाल है। एंड आई वांट टू स्टॉप यू हियर। जब मैं कह रही हूँ कि शी इज नॉट सॉरी ओरिजिनली, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, वैलिडेशन कि प्लीज मेरा पर्सपेक्टिव समझो, जो मैं क्यों ना चाहती एक बार समझो, तो ये वैलिडेशन की नीड मुझे क्यों हो रही है। इट्स बिकॉज आई केयर अबाउट हर, आई डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन इन माय लाइफ। Same goes with my friend. एक सवाल है, पर्सनल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आदमी अगर गुस्से में किसी से कुछ कह देता है और वो इंसान उस बात को पकड़ के बैठ जाता है, बल्कि जिस आदमी ने उससे गुस्से में कहा है उसने पहले उसके लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ को लेके वो उससे नाराज़ हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, और वो इंसान बार बार माफ़ी मांगता है, बार बार कोशिश करता है कि हमारा रिलेशन है वो बच जाए, जो कि हमारे रोमांटिकली और जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स, रोमांटिक ओके, वो बच जाए किसी तरह, बिकॉज वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो जिस टाइम पे उस इंसान को क्या करना चाहिए जो बार बार माफ़ी मांग रहा है और सामने वाला उसको समझ नहीं रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बंदे का राइट है कि वो गुस्सा हो सकता है, राइट। अगर आप चिल्लाओगे किसी पे, आई मीन स्पेशली क्लोज वंस पे, बहुत ज़्यादा फर्क है। एंड वो
गुस्सा भी ज़्यादा आएंगे, वो चिल्लाएंगे कि आप में ज़्यादा, बुरा भी ज़्यादा मानेंगे, आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे उनके लिए। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ एक गलती की, अगर वो गलती कुछ ऐसी हो जिससे लाइक चीटिंग, या दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर नॉर्मल अमेरिकन्स का पर्सपेक्टिव्स का अपडेट होता है, वो को एक टाइम के बाद समझा जाता है, बिकॉज अगर प्यार है तो ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर प्यार है तो अंडरस्टैंडिंग तो अंदर से आती है, क्योंकि क्यों कोई करना चाहे। सामने हीरो की बात कही, आज ही मैं उसको की बुक पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि लोग मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं अपने पाप को धुलने के लिए, और मंदिर के बाहर जूते उतार देते हैं। तो ओशो कहते हैं कि आपको जूते उतारने की जरूरत नहीं है, जो आपके अंदर ईगो है उसको उतार देंगे जिस दिन, उस दिन आप असली में क्या है, आप अपने आप को पहचान। एग्जैक्टली, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि एक मंक थे, उन्होंने पूछा कि हु आर यू विदाउट योर आइडेंटिटी, जैसे हु एम आई विदाउट नो बीइंग अ टीचर और बिजनेसमैन, कौन हूँ, आप क्या हो, क्या जवाब। कोई जवाब नहीं देता है, किसी समझ ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस में क्लैरिटी नहीं है कि वो भी आप, हाँ, बट एंड वो हमको कभी सिखाया के नहीं जाता है कि अपने आप को पहचानो, असली में हम कौन हैं। कुछ लोगों के साथ हाँ, कुछ लोगों के साथ ना, बिकॉज होते हैं, सबके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, सबके सराउंडिंग्स हाँ, डिफरेंट होते हैं। that differs। तो हाँ, अबाउट सॉरी, आपने मेरे से क्या पूछा ना, भूल गई। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि कोई इंसान और माफी मांग रहा है। Wait, okay, after that topic. हाँ, you were continuing the topic। Okay, sorry. Sorry, guys. So, for that identity, मेरे को लगता है मैं एक इंसान हूँ जो सरेंडर कर चुका है। सरेंडर एज ए, मैं अपना हर एक मोमेंट, अपनी लाइफ का मोमेंट ऐसे इस फीलिंग में जीना चाहती हूँ कि मैं कुछ छूट तो नहीं रहा। अगर मैं घर से जिम आई हूँ तो क्या मैं उस मूड से या उस अच्छे इंटेंशन से निकली थी कि बाई चांस खुदा ना करे या भगवान ना करे कि मुझे कुछ हो जाए, मैं घर को लिए वापस जाना, तो क्या तुझे मरते हो रिग्रेट होगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था यार, काश ये करना। That is my identity. That is my sole purpose. This is final question। If you stop fasting, do they like what happens? I need to say one thing. Ask yourself first. Do you like yourself? Can you fall in love with a person like your personality, your intentions, opinions, आपका mindset? True। रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने ओशो की ही बात कही थी कि 10 मिनट के लिए सही आप इस बंद कमरे में बैठ जाइए और जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सच लिखिए। जो कुछ भी आ रहा है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता चलेगा इन रियलिटी आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान कैसे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है आपने कभी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल। एंड आई लाइक टू से कि आप कुछ दर्शकों को लास्ट वर्ड क्लोजिंग कुछ कहना चाहती हैं, शेयर करती हैं। तो आजकल लोग मेंटल हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लेने लगे हैं, बट एक टैबू बना दिया है कि मेंटल हेल्थ मतलब लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, सेल्फ अवेयर होने की कोशिश करते हैं,
बट वो उस सर्कल में कहीं ना कहीं इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो क्लियर है अबाउट इश्यूज एंड टॉपिक्स, बट दैट्स द थिंग, वो रिफ्लेक्शन एक्चुअली में वो नहीं क्योंकि आपने किसी और से इंटरेक्ट किए, आप दूसरों की बदले से इंटरेक्ट कर रहे हो जो आपका ही माइंड स्पीक करता है, दैट इज रियली योरसेल्फ। सो अगर आपको असली में क्लैरिटी चाहिए, टॉक टू अ पर्सन हु यू ट्रस्ट एंड जो आपको लगता है कि जो आपका आइडियल, मैं ये नहीं कहती हूँ आप ब्रिगेड आइडियल है तो किसी से बात करो, सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये अच्छा बंदा है, इसके इंटेंशंस क्या है, वो सच, तो उससे बात करिए। एंड asking for help is not a weakness at all. Please stop saying that. It is not a weakness for men, women, transgender, anyone. It's not a weakness. It's a really big power, I guess. बहुत ज़्यादा हिम्मत रखती है। एंड आपने अगर वो स्टेप ले लिया, आधी हीलिंग तो आपकी वही हुई है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मनिका आपकी हेल्प जरूर करेगी। यानी आपको है ही हमारे साथ हमेशा। एंड इनका चैनल भी सब्सक्राइब करिए, द इमोशनल प्लेक्स। यूट्यूब पे अभी चल आ रही हैं, वैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप। Let's go guys. Bye bye.